राजनीति में जो कांग्रेस की सक्रियता आपके द्वारा इस बुंदेलखंड में बांदा जनपद में रही है, 3 बार विधायक भी हुए, इस बार लोगों को जो समुदाहट लग रही है कि क्या फिर कांग्रेस से बाहर निकलने का है या कांग्रेस में रहकर ही वापस यहीं से विधानसभा चुनाव लड़ने का है 2017? देखिए, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। बीच में थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हो गया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन कैसे लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये अभी भविष्य के कार्य। मैंने पूरी कोशिश से, पूरी ईमानदारी के साथ बुंदेलखंड को कांग्रेस में बनाने में एक भूमिका अदा की थी, राहुल जी के निर्देश पर, और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। कई सीटें हम जीते थे और उन लोगों को जिनको मैं कांग्रेस में लाया था उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जहाँ पर कांग्रेस 2,000-2,500 वोट पाती थी, वहाँ पर उन्होंने 30,000 से लेकर के 40,000 वोट तक पाया। तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो न पार्टी के वफादार हैं, न लोगों के वफादार हैं। उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि को लेकर सरकार से मिलकर जिस साजिश के तहत उनको अपमानित किया, और आज वो सब 90% पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल, और सभी वही प्रत्याशी आज सशक्त उम्मीदवार के रूप में अन्य क्षेत्रीय पार्टी प्रत्याशी, जिस लिए हम संघर्ष करते हैं, जिन ताकतों के विरुद्ध हमारी पहचान बनी संघर्ष करके, उन्हीं ताकतों से, उन्हीं माफियाओं से, उन्हीं बालू माफियाओं से हमको फिर लड़ना पड़ा। उसको हम कैसे लड़ेंगे, आने वाला भविष्य। वैसे जैसा आपने इशारा किया है, उसी इशारे से मुझे, क्योंकि यहाँ पर ही ये रैली होनी थी, रैली का स्थल बदला और दूसरी जगह हुई, तो कहीं ना कहीं कल भी लोग गए कुछ ये बात शायद मनाने के लिए आपको, या लोग आपको कुछ समझाने के लिए। तो क्या वाकई इसका निर्णय आप जल्द ही आने वाले दिनों में लेंगे कि किस पार्टी से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे मनाने कोई नहीं गया। मेरे व्यक्तिगत संबंध है श्री राज बब्बर जी से, तब से संबंध है जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे और ना हम कांग्रेस में हुआ करते, तब से मेरे पे संबंध। प्रमोद तिवारी जी से हमारी पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे पिताजी के वक्त से साथ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बांदा आने के तुरंत बाद राज बब्बर जी हूँ, प्रमोद तिवारी जी हूँ, पी एल दुनिया जी, वो मेरे घर ले गए थे और मेरे पिताजी की मृत्यु के उपरांत आए थे। उसके बाद गए थे, वो मेरा व्यक्तिगत था, उससे राजनीति में। वैसे पिछले 3 बार से आप विधायक हैं यहाँ बांदा में, अब इस बार आपका कार्यकाल लगभग खत्म होने आ रहा है, और चूँकि आपका स्वास्थ्य सही नहीं था, हम ही लोगों तक नीचे पहुँचे। अब जो बचा हुआ समय में क्या योजनाएं लेकर के भी आ रहे हैं ताकि जनता में आपकी वापस वही पहचान, वही विवेक सिंह दिखाई दे जो आज से पिछले माफ कीजिएगा,
कुछ लोगों को जब और कुछ नहीं मिलता है, 20 साल के राजनीतिक कैरियर पे मेरे ऊपर जब कुछ नहीं मिला तो मुझे बीमार बना दिया गया। तो बीमार हुआ था, कोई नहीं हो सकता है। मेरी कोई भी मेरा निरंतर कार्य जारी रहा, मेरी मृत्यु तक की खबर फैल गई, मिठाई तक बट गई, बायोडेटा भी बनने लगी कि शायद सीट रिजेक्ट हो रही है। और उसके बाद एक गांव में कहावत है कि जब बोल जाता है कि कोई मर गया तो 20 साल की, फिर उसको जीवन दान मिल जाता है, फिर उसको जीवन दान मिला। लेकिन जो 5-6 महीना में बीमार रहा, उससे न तो मेरे कार्यों में कोई फर्क पड़ा। मैं तो बड़े दावे के साथ कहा करता हूँ कि 82 गांव, 3 गांव छोड़े जहाँ मैं वोट मांगने नहीं जाता हूँ, और बांदा का पूरा शहर। में मेरा विकास कार्य चलता रहता है। आप पत्रकार हैं, मेरे किसी भी विधानसभा के 82 गाँव में 3 गाँव आए और 3 गाँव में विकास हुआ। आप जाकर देख लीजिए कि किसी बड़े नेता से कम विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि माधवपुर की धरती पर माननीय राहुल जी उतरे थे। अगर केंद्र और प्रदेश वहाँ का विकास नहीं कर सका, उसका विकास मैंने अपनी निधि से कराया, उसका कराया। और मुझे इतना विश्वास है कि जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा, जो भी पार्टी लड़ेगी वो मुझे से चुनाव लड़ेगी, दूसरे से नहीं। और अगली बार 2017 में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं विधायक के रूप में ही आपसे मिलूंगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बस आखिरी सवाल की, बांदा की जनता का सबसे बड़ा इस समय एक आशा थी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलने की, शायद यहाँ पर अच्छा चलेगा, लेकिन कभी भी हम जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कभी आपने उसको मुद्दा नहीं बनाया मेडिकल कॉलेज को, कि ताकि वहाँ अच्छी सुविधाएं हो, डॉक्टर अच्छे आ जाएं, ताकि बांदा की जनता का कुछ भला हो सके। मैं आपको बता दूं कि एक दिन में निकला था, बांदा की मेडिकल की बहुत से परिवर्तन हो गए, बड़े दबाव पड़े, रोज डीएमएसपी जाते थे, कुछ नहीं होता, वही लैब खुलने लगी। एक प्रॉब्लम है, और राजनीति में मैंने एक मान्यता बना के रखी कि गलत मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये एक उत्तर प्रदेश की मजबूरी है कि हमारे पास डॉक्टर्स है ही नहीं। हमने मुद्दा बनाया इसको, जब मैंने वर्ल्ड बैंक से इसको, यहाँ पर जो आप विकास देख रहे हैं अस्पताल का, तो मेरा बनाया हुआ मुद्दा आपको सीधे यहाँ की मान्यता मिली थी, लेकिन जब यहाँ का सामान सफाई चला गया तो मैंने ही मुद्दा बन गया। डॉक्टर है ही नहीं, बिल्डिंग आप बना सकते हैं, डॉक्टर कहाँ से पैदा करें? और मेरा एक मानना है, आप देख भी रहे हैं कि आप धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में सरस्वती कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बांदा कोई आना नहीं चाहता, और जो आ जाता है वो जाना नहीं चाहता। अभी एक हफ्ते पहले मुझसे कुछ जनता के लोगों ने कहा, मैं आवास विकास की कॉलोनी में गया जो डॉक्टरों की कॉलोनी कहलाती है, वहाँ मैंने जो मकान देखे बांदा में बसे हुए डॉक्टरों के, जो जान आना नहीं चाहते थे, उनकी लागत और उनकी भव्यता बालू माफियों से कम नहीं।
राजनीति में एक ऊंची सोच होनी चाहिए। हर बात मुद्दे नहीं होते, जो वास्तविकता है मुद्दे वही होते हैं। और हमने जिन जिन मुद्दों को उठाया वो राष्ट्रीय मुद्दे बने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बने। और बहुत जल्दी मैं कुछ मुद्दे ऐसे उठाऊंगा कि जो चेहरे कोई रावण की तरह तिलक लगा के आपको दिखता है, कोई आपको नन्ना कहलाता है, कोई नाना कहलाता है, वो क्या है वो जनता के बीच में आ जाएंगे। अच्छा, उनके कारनामे आ चुके हैं कि वो विस्फोट पा गए। और मुझे तो एक सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने जो भी चुनाव जीते वो माफियों के खिलाफ जीते। बड़े बड़े माफिया लोग, जहाँ 10 रुपये का नोट की कोई वैल्यू नहीं, 100 रुपये के नोट की कोई वैल्यू नहीं, 1000 के नोट बिकने लगे, जो पाउच चलते थे उनके अंग्रेजी बिकने लगे, गांव-गांव में अंग्रेजी के पौवे दिखने लगे, शहर में अंग्रेजी बिकने लगी। लेकिन जितना दूसरा बड़ा माफिया है आना की जनता ने उससे ज़्यादा टुकड़े उड़ते हुए और फिर अच्छे इशारे किस तरफ जा रहे हैं आप, तो ये हम लोग कुछ थोड़ा जानना चाहते हैं, सुकता है सब पता लग गया। कुछ अगर हमको पहले बता दें तो थोड़ा हमारे लिए हम आपको ले चलेंगे कि आप विश्वास रखिए। आप बुंदेलखंड जब कवर कर रहे हैं तो जिस दिन भी इसका भंडाफोड़ होगा उस दिन आपको ले भाई, तिलक रावण भी लगाता था, तिलक वशिष्ठ भी लगाते थे, विश्वामित्र भी लगाते थे, तिलक राम भी लगाते थे। तो हमको किसको चुनना है, रावण को चुनना है कि राम को चुनना है? ये फैसला जनता को करना है कि राम कथा कहला देने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो जाए। एक बहुत सीधा समझ लीजिए कि कुत्ते की पूंछ को चाहे जितनी बड़ी रस्सी से बांध दीजिए, 6 महीने साल भर जब कभी खोलेंगे तो वो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं निकलेगी। तो जो माफिया होंगे, चाहे बालू माफिया हो, चाहे मिट्टी के तेल के माफिया हो, चाहे अनाज के माफिया हो, वो सब जनता के दुश्मन हैं। आप चोला बदल लीजिए, लेकिन जब आप खोलोगे तो आपकी असलियत सामने आएगी। हमने 24 घंटे के अंदर डीआईजी और कमिश्नर का बड़ी व्यवस्था बनवा दी। हमारा प्रशासन, आज हम विपक्ष के विधायक, लेकिन आपने इतने दिनों से देखा होगा कि मैंने विधायक पद की गरिमा को बरकरार रखा है। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं मुकदमा किस बात का झेल रहा हूँ? जिस आदमी को के लिए मैंने संघर्ष किया, जिसकी लाश उठवाई, उसके परिवार जिनको 41 लाख रुपया मुआवजा मिल गया, उसको नौकरी मिल गई, उसके परिवार को जो घायल हुआ उसको पैसा मिल गया, तो हमें क्या मिला? मुकदमा। हमारे ऊपर मुकदमा बलात्कार का नहीं, हमारे ऊपर मुकदमा इस बात का कायम है जो चल रहा है इजलास में कि हमने खाद बंटवाई, बिजली के लिए लड़ाई लड़ी, पानी की लड़ाई लड़ी। और मैं दावे कर सकता हूँ, इसको हलक कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जितनी लाइट आपको अभी बांदा में मिल रही है उतनी लाइट नोएडा में नहीं। और विश्वास रखिए कि जिस दिन मुझको इस समझ में आ गया कि अमुक अधिकारी जनता के विपरीत मेरे आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा,
उस दिन जो सिद्धांत मेरा है कि एक हाथ में गीता दूसरे हाथ में जूता, उससे कोई गुरेज और परहेज नहीं करता। वो कितना बड़ा अधिकारी हो, आज भी एक बात करने में उसकी मैं तो अपना चेक कराने गया और वहाँ पर शाम को ही मुझे वेंटिलेटर में जाना पड़ गया। मुझसे पत्रकारों ने कहा कि अगर हम बांदा के लोगों की दुआएं छापने लगे तो हमारा पूरा अखबार हार जाए। सही बात। आज मैं जो पुनः जीवित होकर आपके बीच में हूँ, उसके पीछे इस बांदा की जनता का असीम प्यार, असीम मोहब्बत और उनकी दुआ है। मैंने निस्वार्थ भाव से बांदा की जनता की सेवा की और मेरी 3 पुश्त बांदा की जनता की कर्जदार है। और मैं यहाँ कोई नौटंकी नहीं कर रहा हूँ। मैं आज इस बात पर चिंतित हूँ कि इस बांदा की जनता का कर्ज मैं किस तरह चुकाऊं, इसका पता करूं। और आने वाले अक्टूबर नवंबर तक एक चमचमाते हुए बांदा का नया रूप अभी देखेंगे। 2 महीने 1.5 महीने के 6.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी पूरे बांदा की सड़क सीसी में हो जाएंगी, वो सीसी का हार्ट मिक्स प्लांट की मेन सड़क, और सारी सड़कें आपकी सीसी हो जाएंगी। मेरी निधि स्कूल बनाने में नहीं दी। और जब मुझसे कोई बात करता है बहुत बड़ी ईमानदारी की और बहुत बड़े चौचले की, मैं तो एक शब्द में बात किया करता हूँ। वो क्या बात करेंगे जिनका जन्म ही दीवान को रिश्वत दे करके आगे बढ़ने में बीता, जिनके लिए एसपी ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसकी बरकत ही कोई हो पुलिस के गार्ड से, पुलिस के दीवान से, पुलिस के सिपाही को रिश्वत देकर 5 रुपये 10 रुपये तक निकाल दिया। कोई ईमानदारी की बात कैसे करेंगे? मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे घर में गाड़ी थी, गाड़ी में चलता था और मेरे बाबा जी की कुछ बांदा जन शहर के अंदर गिनी चुनी गाड़ी मोटर घोड़ा थी, तब से मैं गाड़ी में चला और ईश्वर ने उस गरिमा को मेंटेन रखा है, ये उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द यूज़ किया था लड़का राहुल गांधी के लिए, तो उससे लोगों के दिल में एक छवि आई कि राहुल गांधी बहुत राजनीति में छोटे कद कर दिया उनका, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शब्दों के फेर में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन राजनीति का जो स्तर होता जा रहा है उस स्तर से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने पीके साहब बहुत बड़े नेता हो सकते हैं और लोगों को मैं अभी तक पीके से मिले नहीं किया, न मेरी पीके की शक्ल मैंने देखी और न जाऊंगा। पीके हमारी राजनीति की दिशा तय करेंगे। राजनीति मेरा शौक है, मेरा पेशा है। सिद्धांत अपनी गरिमा बना कर चलता हूं। अगर मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं करना तो